श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का हार्दिक स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति, श्रद्धा और धर्म से जुड़ी पावन कथाएं। आज का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र है, क्योंकि आज मनाई जा रही है कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ का व्रत। संकष्टी चतुर्थी का व्रत गणपति बप्पा को समर्पित है, जो भक्त के सभी विघ्नों को हरकर सुख, समृद्धि और सफलता का वरदान देते हैं। वहीं करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए रखा जाता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोनों व्रतों का संगम आज का दिन अत्यंत मंगलकारी बना देता है। जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत, पूजा और कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होता है। आप सभी माताओं और बहनों को जीवन अमृत चैनल की ओर से कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता पार्वती आप सभी के जीवन में सभी विघ्नों को दूर करें और आपके घर में सदैव प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। तो आइए, आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का। साथ ही जानेंगे कि चंद्र उदय का समय क्या है और आज का पंचांग क्या है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे नियम और विधि विधान से व्रत रखता है, उसे मनचाहा फल अवश्य ही प्राप्त होता है। साथ ही उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है। इस पवित्र मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात्रि 10:54 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 11:44 से 12:31 तक रहेगा। साथ ही संकष्टी चतुर्थी पर कृतिका नक्षत्र भी बन रहा है, जो कि आज की शाम 5:31 तक रहेगी। साथ ही इस दिन सिद्ध योग भी रहेगा, जो कि शाम 5:41 तक रहने वाला है। अब बात करते हैं आज की पूजा विधि की। संकष्टी चतुर्थी के दिन एक साफ चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। अब गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें और उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद प्रभु को दूर्वा चढ़ाएं, इससे वह प्रसन्न होते हैं। अब घी का दीपक जलाएं और प्रभु को फूल माला पहनाएं। अब मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और पूजा में आपसे कोई भी अगर भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना अवश्य करें। आज के दिन चंद्र उदय का जो समय है, जिस समय आप चंद्र अर्घ देंगे, वो 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 8:13 पर है। तो आप उस समय अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। आप फलाहार ही करेंगे, कोई अन्न तो खाया नहीं जाता। अब कथा का रसपान करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा और किस प्रकार से करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित माना जाता है। भोजन एक बार करना चाहिए और व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव
इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने से वे निरापद होकर उच्च श्रृंखला एवं बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मारे जाने का उसे वर प्राप्त है, अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास वापस लौट जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से ही पूर्ण होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान कर सकता हूँ। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके उसे सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी के इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व वंद्य और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा पाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि की वृद्धि भी होती है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब श्री गणेश जी की हम सब आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पति की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाएं करवा माता के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। इसके साथ ही पति को दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। करवा चौथ का प्रारंभ सरगई से होती है। वहीं करवा चौथ व्रत का समापन करवा माता और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। इस समय व्रती छलनी में अपने पति का दर्शन करती हैं। वहीं पति पानी पिलाकर व्रती का पारण कराते हैं। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि से लेकर चंद्रदेव के दर्शन तक का और सही समय क्या है और सही विधि क्या है। सर्वप्रथम पंचांग जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्रवार 10 अक्टूबर को
करवा चौथ मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगई खाकर व्रत का आरंभ करती हैं। वहीं संध्या काल में चंद्र दर्शन के बाद ही अपने व्रत को खोलती हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर इस बार सिद्धि और शिववास का योग भी है, जो कि अति दुर्लभ एवं मंगलकारी योग बन रहा है। करवा चौथ ने कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इसके साथ ही बव, बालव और तैतिल योग का भी निर्माण हो रहा है। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। तो आइए अब सर्वप्रथम जानते हैं कि जो थाली अब तैयार करेंगे उसमें किन चीज़ों को शामिल करना है। सर्वप्रथम गंगा जल, शुद्ध जल, लकड़ी की चौकी, चलनी, करवा, कलश, पीली मिट्टी, अठावरी, हलवा, दक्षिणा, गेहूँ, शक्कर, रोली, चावल, जौ, माचिस, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, करवा का जो ढक्कन है वो, दीपक, रुई, कपूर, चंदन, शहद, धूप, अगरबत्ती, कुमकुम और हल्दी। करवा चौथ का व्रत आप जब प्रारंभ करेंगे तो दिन व्रत समय प्रातः काल 6:19 से लेकर शाम 8:13 तक है। सरगई प्राप्त करने के बाद व्रती चंद्र उदय तक व्रत रखेंगे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर पूजा के लिए जो शुभ समय है वो शुक्रवार 10 अक्टूबर को शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक है। इस समय में व्रती करवा माता और चंद्रदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का समय शाम 8:13 है। इस समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। यूँ तो सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, वहीं करवा चौथ पूजा में करवा को भगवान गणेश माना जाता है। इसके लिए करवा में जल रखा जाता है और अग्नि देव को साक्षी मानकर कलश के सामने दीपक प्रज्वलित की जाती है। साथ ही दीपक से आरती भी की जाती है। करवा चौथ में सीख का भी एक खास महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार करवा माता के पति सरोवर में स्नान कर रहे थे। उस समय मगरमच्छ ने करवा माता के पति के पैर को पकड़ लिया। यह देख करवा माता ने सीख से मगरमच्छ के मुंह को बांध दिया। इसके बाद करवा माता मगरमच्छ को लेकर यमलोक पहुंची। जब यमदेव को पूरी जानकारी प्राप्त हुई तो यमदेव ने करवा माता के पति के प्राण की रक्षा की। इसके लिए पूजा के दौरान भी सीख आवश्यक माना जाता है। करवा चौथ की संध्या को चंद्र उदय के बाद कलश से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पूजा की थाली में जौ भी रखी जाती है। इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती की हर मनोकामना पूर्ण होती है। करवा चौथ का व्रत, जैसा कि आप जानते हैं, पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। यह व्रत जितना आस्था से भरा है उतना ही इसके कुछ नियम भी हैं, जिन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ कर रही हैं तो आपके लिए इन नियमों को जानना अति आवश्यक है। जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें तो इन नियमों का पालन पता ही है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सरगई खाकर ही शुरू किया जाता है। सरगई में फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगई लेना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगई खाए इस व्रत को अधूरा माना जाता है। यह पूजा का एक अहम भाग होता है, इसलिए आप इसे अवश्य करें, इसे भूलें नहीं। दूसरा, करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। दिन में प्यास लगने पर गलती से भी पानी न पिएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप खुद को व्यस्त रखें या ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लें। व्रत के दौरान पानी पीने से इस व्रत को खंडित माना जाता है। वहीं करवा चौथ के दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले रंग की ही कपड़े पहनें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्यार और सौभाग्य भी बढ़ता है।
करवा चौथ के दिन चूंकि आप व्रत में हैं तो ऐसे समय में कैंची, सुई, चाकू जैसी किसी भी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से व्रत का फल कम हो जाता है। साथ ही करवा चौथ के दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इस दिन किसी की भी बुराई ना करें, किसी से झगड़े नहीं, सभी के प्रति एक सकारात्मक विचार रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। अब हम रसपान करेंगे करवा चौथ की कथा का। एक समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटा भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है और तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने को बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुख में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुख में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का ऐसा कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत भंग हुआ था। उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना। इस प्रकार इंद्राणी ने उसे बताकर चली गई और जब तक वह तुम्हारे पति को नहीं छोड़ती तुम भी उसे मत छोड़ना। इंद्राणी की कही हुई ये सारी बातें उसे करवा को याद थी। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। जय चाट माता।